हेलो हमारे प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दीपावली की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा के साथ साथ विभिन्न धार्मिक कथाओं, देवी लक्ष्मी की महिमा, दीपावली के रीति रिवाज, पूजन विधि और इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियों को शामिल किया जा सकता है। मैं यहाँ एक विस्तृत रूपरेखा और विस्तारित व्रत कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी भूमिका है दीपावली, जिसे आमतौर पर दीपावली कहा जाता है। भारत में हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की जो धन और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी माता पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दीपावली व्रत कथा के माध्यम से हम देवी लक्ष्मी की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली की पौराणिक कथा पुरानी कथाओं के साथ साथ एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत कर रहा था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे पर्याप्त धन नहीं मिलता था, जिससे वह अत्यधिक दुखी था। एक दिन उसने इस कठिन जीवन में मुक्ति पाने का निश्चय किया और भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वन में चला गया। विष्णु भगवान की कृपा और लक्ष्मी व्रत का रहस्य। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसकी गरीबी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता और जीवन की समस्याओं को भगवान के सामने रखा। तब भगवान विष्णु ने उसे दीपावली के दिन लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी माता धन, ऐश्वर्य और सुख की देवी हैं और उनकी कृपा पाने के लिए दीपावली के पूरे विधि विधान से लक्ष्मी पूजन की जाए। ब्राह्मण ने अपने घर लौटकर भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन किया। उसने दीपावली के दिन घर को साफ सुथरा करके दीप जलाए, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और विधि पूर्वक पूजा की। उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर लक्ष्मी माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहा। दिवाली की ऐतिहासिक कथा। राम के अयोध्या लौटने की कथा। दीपावली का पर्व भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में भी मनाया जाता है। कथा के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इस तरह से दीपावली का पर्व खुशी, प्रेम और उत्साह का प्रतीक बन गया। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने और घर को सजाने की परंपरा चली आ रही है। दिवाली के 5 दिनों का महत्व। दिवाली के दौरान मनाए जाने वाले 5 मुख्य दिनों का भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। पहला है धनतेरस। दीपावली का पहला दिन धनतेरस होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है और नए बर्तन या आभूषण खरीदने की परंपरा होती है। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से वस्तुएं घर में शुभता लाती हैं। नरक चतुर्दशी दूसरा है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। मान्यता है कि इस दिन स्नान करके बुराई से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है दीपावली। तीसरा दिन मुख्य दीपावली का होता है।
इस दिन लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया जाता है। घर में साफ सफाई कर रंगोली सजाई जाती है और दीप जलाकर लक्ष्मी माता का स्वागत किया जाता है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। चौथा है गोवर्धन पूजा। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। पांचवा है भाई दूज। पांचवा और अंतिम दिन भाई दूज का होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाइयों का तिलक करती हैं। दिवाली पूजन विधि। दीपावली के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले घर को साफ सुथरा करें और पूजा स्थान को सजाएं। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित करें। फिर पूजा की थाली में रोली, चावल, दीपक, मिठाई और फल रखें। शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें और रोली चावल से तिलक करें। मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करें और अंत में आरती करके प्रसाद बांटें। यह विस्तृत कथा और पूजन विधि दीपावली व्रत कथा को और विस्तार से देख सकते हैं हम। यही हमारी कामना। दीपावली के दिन पूजा का महत्व और कथा। दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पर्व है जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है। इस दिन के साथ कई धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। दिवाली की पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे कौन कौन सी कथाएं हैं, यह जानना न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि दीपावली के दिन पूजा का क्या महत्व है और इसके साथ कौन कौन सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। महालक्ष्मी की कथा और पूजा का महत्व। दिवाली के दिन मुख्यतः माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी देवी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। यह कथा कार्तिक मास की अमावस्या से को घटित हुई थी, इसलिए इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई लक्ष्मी देवी ने सभी देवताओं और संसार के लोगों को आशीर्वाद दिया। दिवाली के दिन घर घर में देवी लक्ष्मी का स्वागत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दीप जलाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो घर स्वच्छ, सुंदर और दीपों से सजा होता है, वहाँ वे वास करती हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान लोग अपने घर और व्यवसाय को साफ सुथरा करते हैं, क्योंकि स्वच्छता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाती है। लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और लक्ष्मी के स्वागत के लिए सुंदर सजावट करते हैं। व्यापारी वर्ग इस दिन नई बही खाता शुरू करते हैं और अपने व्यापार में उन्नति के लिए लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान गणेश की पूजा का महत्व। दिवाली के दिन महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी विघ्नों और बाधाओं को दूर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन उनकी पूजा करने से परिवार में शांति और सद्बुद्धि का वास होता है।
साथ ही किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गणेश जी की पूजा से मानसिक शांति मिलती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान राम की अयोध्या वापसी की कथा। दिवाली के दिन भगवान राम की अयोध्या वापसी की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भाई भी थे। वनवास के दौरान राम ने रावण का वध कर दिया और धरती को उसके आतंक से मुक्त किया। उनके लौटने पर अयोध्या के लोगों ने खुशी से अपने घरों की दीपक सजाया था और राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। तब से दिवाली का त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी और रावण पर उनकी विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। भगवान राम की कथा हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दिवाली के दिन उनकी पूजा करने से, उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। नरकासुर वध की कथा और उसके महत्व। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो बहुत अत्याचारी था और लोगों को तंग करता था। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था और कई देवताओं को पराजित कर अपने आतंक का विस्तार कर रखा था। भगवान कृष्ण ने उसका वध कर सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में दीप जलाने गए और खुशी मनाई गई। दिवाली के दिन नरकासुर के वध की स्मृति में पूजा की जाती है, जो यह दर्शाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से हर चुनौती का सामना किया जाता है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जो भगवान कृष्ण और गोकुल वासियों की कथा से जुड़ी है। कथा के अनुसार गोकुल में रहने वाले लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, जिससे इंद्र को गर्व हो गया, यानी कि इंद्र जी को घमंड हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि गोवर्धन पर्वत गोकुल वासियों के लिए जीवन का मुख्य स्रोत था। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर मूसलाधार बारिश कर दिया, जिससे गोकुल में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को बारिश से बचाया। गोवर्धन पूजा इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना आवश्यक है। इस दिन घर में अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है और भगवान को विभिन्न प्रकार के भोजन अर्पित किए जाते हैं। दीपावली की पूजा विधि और इसका महत्व। दीपावली की पूजा विधि विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश पूजा का आधारित होती है। इस पूजा के दौरान लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और दीपों से सजाते हैं। पूजा के समय लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों को साफ वस्त्र पहनाकर सजाया जाता है। इसके बाद उन पर पुष्प, जल, चावल, मिठाई और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान
श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जिससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद दीप जलाकर प्रार्थना की जाती है कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। पूजा के अंत में आरती की जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। दीपावली का सांस्कृतिक महत्व। दीपावली का त्यौहार केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार एकता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर और सत्य की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इस दिन न केवल देवी देवताओं की पूजा होती है, बल्कि यह त्यौहार जीवन में सकारात्मकता का संचार भी करता है। उसका उपसंहार इस प्रकार है कि दीपावली के दिन पूजा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण और कई अन्य पौराणिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह पूजा न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं को प्रदर्शित करती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग भी दिखाती है। इस प्रकार दीपावली का पर्व भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें एकता, प्रेम, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।